आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत मुश्किल है। जब रिश्ते जो हमें खुशी देने चाहिए दर्द देने लगे, तो उस दर्द से उभर कर आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और समझते हैं। ये लाइन सुनकर ही दिल में कुछ चुभता है ना? ये एक ऐसा गहरा दर्द है जिसे शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया है। तो चलिए इस एहसास की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इससे उभरने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। तो हमारा पहला पड़ाव है इस अनदेखे घाव को समझना। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो रिश्तों से मिला दर्द होता है, ये इतना अलग, इतना गहरा क्यों महसूस होता है। देखिए, ये कोई शारीरिक दर्द नहीं है जिसे कोई दवा या मरहम ठीक कर सके। नहीं, ये तो हमारी आत्मा पे लगा एक घाव है, एक ऐसी चोट जो अंदर तक हमारे वजूद को हिलाकर रख देती है। और यही वजह है कि कोई भी दवा इस घाव तक पहुंच ही नहीं पाती। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि हम दर्द भरे रिश्तों को थामे क्यों रहते हैं? क्या ये हमारी मजबूती है या फिर ये डर है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको बहुत ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए। क्या हम किसी रिश्ते में प्यार की वजह से रुके हैं या फिर डर की वजह से? हम क्यों सहते हैं? अक्सर अक्सर हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये हमारी मजबूती है, हमारी वफादारी है, हमारा प्यार है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो असलियत कुछ और ही निकलती है। असलियत है अकेले होने का डर, लोग क्या कहेंगे उस बात का डर, या फिर इतने साल जो दिए वो बर्बाद हो जाएंगे इस बात का डर। और यही वो आम डर हैं जो हमें जंजीरों की तरह बांधे रखते हैं। अकेले रह जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, कहीं कोई और नहीं मिला तो, और ये सोच के अरे इतने सालों की मेहनत सब बेकार चली जाएगी। ये डर हमें एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं, एक ऐसी कैद में डाल देते हैं जो धीरे धीरे हमारी रूह को ही खत्म करने लगती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसे अक्सर कमजोरी समझा जाता है, जाने देना। लेकिन सच तो ये है कि जाने देना ही समझदारी है। ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने का, अपनी सलामती का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला कदम है। और यहीं पर पहली सच्चाई सामने आती है। देखिए, हर रिश्ता हमेशा के लिए बना हो ये जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक की तरह आते हैं, एक ऐसा सबक जो हमें ये सिखाता है कि हमें प्यार में क्या नहीं चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, एक पेड़ है और उसकी एक टहनी सड़ने लगती है, मतलब एक रिश्ता दर्द देने लगता है। अब वो सड़न, वो दर्द धीरे धीरे पूरे पेड़ को, यानी हमारी पूरी जिंदगी को खतरे में डाल देती है। तो एक समझदार माली क्या करता है, वो उस सड़ी हुई टहनी को काट देता है, यानी हम जाने देने का फैसला करते हैं। और नतीजा, पूरा पेड़ बच जाता है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर बढ़ता है। मतलब हम अपनी भलाई की रक्षा करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, जाने देना कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। ठीक है, तो मान लिया कि जाने देना समझदारी है, लेकिन उसके बाद क्या? अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें माफी, हीलिंग और आगे बढ़ने की तरफ ले जाता है। एक बहुत सीधी और सच्ची बात, जो चीज हमें बार बार तोड़ती है वो हमारी हो ही नहीं सकती। और इसके ठीक उल्टा, जो हमारे लिए बना है वो हमें तोड़ेगा नहीं, वो हमें बनाएगा। वो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। वो हमें खाली नहीं करेगा, बल्कि हमें पूरा महसूस कराएगा। अब आते हैं माफी पर। माफी का असली मतलब क्या है? देखिए, माफी उस दूसरे इंसान के लिए एक तोहफा नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे अपने लिए एक तोहफा है। ये अपने ही दिल से कड़वाहट और नाराजगी का बोझ उतार फेंकने जैसा है, खुद को आजाद करने जैसा है। और हाँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में बुला लें। बिल्कुल नहीं। हम किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी अपनी शांति और सुकून के लिए उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं। हमारा लक्ष्य उस इंसान को वापस लाना नहीं, बल्कि खुद को उस नाराजगी के बोझ से मुक्त करना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस प्यार की जिसके हम सब हकदार हैं, और उस ताकत की जो हमें इन दर्दनाक तजुर्बों से मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो दर्द हमने सहा है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। हम इस दर्द में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं, नहीं,
हम इस दर्द में इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत गहराई से प्यार करते हैं और हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये हमारी कमजोरी का नहीं, बल्कि हमारी ताकत का सबूत है। हमारा प्यार एक कीमती हीरे की तरह है। उसे हर जगह यूं ही नहीं बिखेरना चाहिए। उसे वहां देना चाहिए जहां उसकी कद्र हो, जहां उसे सहेज कर रखा जाए। और आखिर में बस एक सवाल, जिसके साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हम उसे जाने दें जो हमें दर्द देता है, तो हम अपनी जिंदगी में किस खूबसूरत चीज के लिए जगह बनाएंगे।